घबराइए मत, बीजेपी दोबारा नहीं लौट रही। अरे किस जमाने में रह रहे हो आप? मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देता हूं उनके सामने और आपके सामने। वो जो नकली ईमेल निकाला था, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। नकली ईमेल निकालने वाले भी तो आप ही थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप थे ईमेल नकली निकालने वाले। प्रोफेसर तो आप ही लेके आए थे। जो नकली ईमेल निकाला वो आपने लिखा है। मेरी गलती ये है कि मैंने आप पे एफआईआर नहीं दर्ज कराई। तब मुलायम सिंह जी के साथ आप मोदी जी के पास जाते हैं, क्या गुफ्तगू हुई बताएंगे थोड़ा? मैं बता दूंगा, सच नहीं मानोगे, लेकिन बता दीजिए आप। नेताजी ने कहा, प्रधानमंत्री जी बच के रहना, ये मेरा बेटा है। खोटा खोटा बात बंद। तो योगी जी के जो शब्द हैं वो बता रही हूँ ताकि उस पर आप जवाब दें। वो कहते हैं कि एसपी के वक्त गुंडा राज था। पहले एक सप्ताह में 2 दंगे हुआ करते थे, हमने यूपी को सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाया है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा। ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं टैबलेट देंगे आप। अभी तक कौन सी टैबलेट देते रहे आप? 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट दी आपने? कौन से बुखार की टैबलेट दी क्या आपने? और मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते। How has the demonetization impacted your party's election budget? I think this is a very good question. मेरे लिए भी ये सबसे अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। सोचो, कांग्रेस पार्टी साइकिल चलाए, बीजेपी साइकिल चलाए और बहुजन समाज पार्टी भी साइकिल चलाए, तो प्रचार तो हमारा होगा साइकिल का। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले, कोई नहीं देता। तुम्हारी अपनी बेटी, एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग, नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग। आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। ईमानदारी की आमदनी, कुतुबशाही की खानदानी फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, ये सच्चे पत्रकार हैं आप। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदारी की आमदनी, कुतुबशाही की खानदानी। फिर वो लड़का आपसे दूर हो गया, अब बहन ने जिम्मा संभाला है, आप बुआ के पास चले गए हैं, बुआ पिताजी के लिए जो है अब रैलियां करने वाली है। इतना घपला, इतना कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी देखिए, आप जो समझ नहीं सकते हैं वो नहीं समझ सकते आप। उस समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये जल्दी समझने वाली बात नहीं है। आप समझाइए, मेरे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम, आप समझाइए। मैं दिन भर भी बोलता रहूंगा तब भी नहीं समझा पाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तपस्या की और तपस्या करके जब प्रभु प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि हम ये कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मांगना तो चाहते हो, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन याद रखना जो तुम मांगोगे उसका डबल हम देंगे आपके पड़ोसी को। तो उसने सोचा क्या मांगू, तो उसने मांगा कि भाई मेरी एक आंख फूट जाए। ये बताओ, नोटबंदी से कौन सा लाभ हो गया? ये बताइए कि जो झूले लगे थे 15 दिन बाद झूले टूट गए और अखबार वालों ने उसकी तस्वीर छापी। तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा तुम समझते नहीं हो हिंदुस्तान को,
हमारे भारत को नहीं समझते तुम? यहाँ बच्चों के साथ पापा भी झूले पे बैठते हैं। आर यू कॉमेडी मी? ये बाबा मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे भेजा इन्होंने और कहा कि हम उसमें से टोटी निकाल ले गए। याद है कि नहीं याद है? हमने भी उनसे कह दिया है कि हमारे समाजवादी लोग और जनता से हम अपील करेंगे हमें मौका दें, और जिस तरीके से आपने अधिकारियों को भेजा था, समय आएगा वही लोग जाएंगे और तब तक आपका घर ढूंढते रहेंगे जब तक वहां पर कोई चिलम न मिल जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा है, एक या दो चीज जो हुई हो पिछले 4.5 सालों में, कोई आपको लगता है? जो काम अच्छा हुआ है, शौचालय बने हैं लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, तारीफ की ना मैंने। अच्छा, किसमें पानी है? आपने उज्ज्वला नाम रखा लेकिन इतनी कीमत बढ़ा दी कि उज्ज्वला नाम बुज्जला हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पास